नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चोपड़ा है। मेरा प्रॉपर्टी का काम है और मेरा ऑफिस जो है वो सेक्टर 34 में है, C5 में है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो हमारा रोहिणी एक्सटेंशन है सेक्टर 27 से लेके सेक्टर 38 तक, आजकल पिछले कई महीनों से, मैं कह सकता हूँ 1-1.5 साल से, काम बहुत स्लो चल रहा है। कस्टमर है नहीं और बार बार अगर मेरे लोगों से, जैसे डीलरों से बात होती है, कस्टमर से भी बात होती है, हम लोग आपस में बैठते हैं, तो यही चीज़ आती है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये रेट ज़्यादा हो गए, ये किसने करें? ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ओवर ट्रेडिंग हुई है, तो रेट तो बढ़ने ही थे। जो इन्वेस्टर आए, फाइनेंसर आए, खरीदे प्लॉट, रेट लगाए और अपना निकल गए यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदा पैसा लगाता है, अपने कमाई के लिए लगाता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमने कई ऐसे कस्टमर्स जो हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, उनको भी बेचा हुआ है। मेरा ही मानना है कि ये जो रियल एस्टेट का जो इतना बड़ा बिजनेस है, जो वर्ल्ड वाइड है, वो आज से नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी गवाह है। ज़मीनों को लेके गेंजिस खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, सबने चाहा कि मेरे को ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, मैं कब्जा कर लूँ, ख़रीद लूँ, अशरफियों से ले लूँ, किसी भी माध्यम से मेरे पास ज़मीन के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हो, जिससे मैं मतलब अमीर कहलाऊँ, मेरा नाम हो। तो ज़मीन एक ऐसा बिज़नेस है जो वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री गवाह है, चला आ रहा है और आज तक है। हर किसी को चाहिए कि मेरे को एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और ज़मीन एक सोने की तरह है। और मेरा ये मानना है कि जब ये सारे काम होते हैं तो ज़मीन में एक ऐसा बंदा जुड़ा होता है जिसके बिना काम नहीं हो सकता। उसका नाम है डीलर, दलाल, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो हम लोग अपना काम करते हैं। और दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसमें रोहिणी एक्सटेंशन इतना बढ़िया जगह है, इसकी अगर आसपास की पेरिफेरी देखोगे तो बहुत अच्छी है। और आज की डेट में भी जो भी रेट हो रहा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, जिसने रहना है उसके लिए जगह है, वो ले सकता है। लेकिन हम किसी भी तरह से डीलर समझा लें, कोई भी काम कर लें, उनके दिमाग में जैसा भी डाल लें, लेकिन डीलर को गालियाँ पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी दूसरी कौम भी है जिसे कहते हैं डॉक्टर, उसको भी बहुत गालियाँ पड़ती हैं। बस वो पैसे पहले ले लेता है, हम लोग बाद में लेते हैं, सारा काम कराने के बाद। और डीलर जैसा जुगाड़ू आदमी, डीलर जैसा सॉल्यूशन देने वाला आदमी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला आदमी, जिसे पैसे को चलाना आता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। मेरा ये मानना है रियल एस्टेट इसलिए बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, इनका बहुत योगदान है इस रियल एस्टेट को चलाने के लिए। गालियाँ दोनों को पड़ती हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर हेल्थ पे आ जाए तो बिना डॉक्टर के काम नहीं है। ज़मीन लेनी हो या ज़मीन से रिलेटेड कोई फ्लोर लेना हो, कोठी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, बिना डीलर के आप ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, क्योंकि डीलर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही। कुछ लोग डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डायरेक्ट होने के लिए भी उनको डीलर की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वो रेट निकलवाना हो, बेचना हो, चाहे वो कैश का ट्रांजैक्शन हो, चेक का ट्रांजैक्शन हो, बैंक की इन्वॉल्वमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जो एक फ्री फंड की कंसल्टेशन एक डीलर दे देता है। और जब कस्टमर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो फिर डीलर थोड़ा सा उसको घुमाता भी है, वो मजबूरन करना पड़ता है। सही तरीके से समझते नहीं है, कस्टमर भी डीलर बनने की कोशिश करते हैं, जो नहीं बन सकते। कस्टमर हो, कस्टमर की तरह रहो, 1% कमीशन लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? आपका इतना बड़ा काम करके देते हैं, उसमें भी इनको प्रॉब्लम आती है। अब रही रेटों को लेके, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। रोहिणी सेक्टर 34 में C5 C6 में 57-58 का 32 मीटर का एक प्लॉट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक बात करके देख रहे हैं, दूसरे पॉकेट्स में अलग अलग रेट है। 27 में सस्ता है, 38 में सस्ता है, दूसरे सेक्टर में सस्ता है, महंगा भी है। 34 से भी महंगे प्लॉट 29 में मिल जाते हैं, दूसरे सेक्टर में भी मिल जाते हैं। जिसकी जैसे जैसे बजट है, हमारे पास सारे सॉल्यूशन हैं। अब ये रेट अगर 57-58 का है तो मैं डीलर से पूछता हूँ या कस्टमर से पूछता हूँ, बाबू जी ये आपको बेचना है तो 57-58 में तो बिकेगा नहीं। और डीलर भी कहता भैया इतना रेट हो गया यार, बिकता नहीं है। तो जब बिकता नहीं है तो वो रेट भी तो नहीं है, इसका मतलब रेट कम है। वो कम की परिभाषा क्या है वो भी बता दो। नहीं, मतलब कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए?
58 नहीं होना चाहिए, 56 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, 53 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उसमें बिक जाए? सर 50, 51, 52 का हो, अगर C5, C6 फॉर एग्जांपल हम एक लेके चल रहे हैं, अगर 50, 51, 52 हो तो यहाँ पर मतलब चीज़ें बिक सकती है, यूज़र भी आ सकता है, फाइनेंसर भी आ सकता है, इन्वेस्टर भी आ सकता है। बस इसको अगर बसाना है ना तो एंड यूज़र पे प्रोडक्ट जाने चाहिए, प्लॉट जाने चाहिए, और 50, 51 में अगर आता है तो मेरा ही मानना है बिक जाएगा। तो ये जो ऊपर की हवा है 57, 58 का रेट होना चाहिए। बिकता कुछ नहीं है, 1-1.5 साल से सब लोग डिमांड कर रहे हैं, बिकता नहीं है। अगर सही में बेचना है तो रेट कम करके बोलना पड़ेगा। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, सर क्या रेट चल रहा है 32 का? मैं जी चल तो 57, 58 रहा है C5, C6 में, बाकी लोकेशन के ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इन रेटों में नहीं बिकेगा। किन रेटों में बिकेगा? यही सर 55 के आसपास बेचने की कोशिश करूँगा। नहीं जी मुझे तो 58 का ही बेचना है। ठीक है सर, नंबर बताओ। नंबर बताने में वो हिचकिचा रहा है। अरे सर मैं शायद जोड़ा बन जाए, शायद जोड़ा जो साथ वाला है उसके लेफ्ट और राइट और बैक वाला अगर कोई ले तो आपको 58 में मिल सकता है, हो सकता है 59 मिल जाए। या आप ले लेना, आप जोड़ा बना लेना, क्योंकि जो भी बिल्डर आएगा वो जोड़े में ही बनाएगा, जोड़े में ही फ्लोर बनेंगे और फ्लोर आने वाले टाइम पे बिकेंगे। तो ये सब बातें हम कस्टमर के साथ कई बार करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर आता भी है, भगवान की तरह भी है, हम उसको बहुत इज्जत देते हैं। घर पे अगर कोई मेहमान आए तो वो भगवान है, दुकान पे कोई अगर कस्टमर आए तो वो भगवान है। और हम लोग को गुस्सा भी बहुत आता है कस्टमर को लेके। कुछ ऐसे डीलर भी हैं जो आके उल्टे सीधी बातें करती हैं, उनके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन इन देयर हैंड। तो गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, सर पर बर्फ़ और मुंह पे शक्कर रख के बात करनी पड़ती है, अपने आप को मनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव ये बाजार चलेगा। थोड़ा समय लगा है क्योंकि सबको लेके लग रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गए, और जिनके पास है वो बड़े खुश हो रहे हैं। पैसे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक फ़ाइल रखी हुई है। अरे उसको बेटर कर लो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि जितना भी अगर हम कस्टमर को समझाएं, डीलर को समझाएं, कुछ भी करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ये रेट नहीं है। कस्टमर आए तो मैं जी मेरे पास तो सस्ते प्लॉट पड़े हैं, मैं वही बेचूंगा। आपका 58, 59 का क्यों बेचूंगा जब मेरे पास सस्ती चीज़ अवेलेबल है। अगर आप सही में बेचना चाहते हो तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इन रेटों में निकलेगा। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नंबर बता दो, शायद जोड़ा बन जाए तो आपको अच्छे रेट मिल जाए। तो नंबर बताने में इतना आता है। इंक्वायरी उसको फ्री फंड की सारी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फिर उसके बाद दूसरे डीलरों पे भी धक्के खाएगा। वो भी यही बातें करेंगे। अगर बिकना है मार्केट में, कस्टमर आज की डेट में डिमांड नहीं है, बायर नहीं है, परचेज़र नहीं है। अगर परचेज़र को सही बुलाना है तो हमें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फ़ोन करना पड़ेगा कि जी आपके पास जो प्लॉट पड़ा हुआ है, इसके साथ वाला प्लॉट आ रहा है, ले लो। उनको बुलाओ और उनसे बातचीत करो। तो मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज पिछले 15-20 दिन में करी है, तो मैंने एक प्लॉट बेचा दी। तो कहीं ना कहीं देखो मुश्किल बहुत है, डिफ़िकल्टी बहुत आ रही है। सब डीलरों से मेरी बात हुई है कि हमने 6 महीने, 8 महीने, साल से काम नहीं करा है। मेरे साथ भी वही दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश की है। वही मैं वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमें थोड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फ़ोन करना पड़ेगा। जोड़े के लिए आप कहेंगे जी इसको बेच के थोड़ा सा बेटर लोकेशन में आ जाओ, और अगर आपने रहना है तो रहने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको गाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं फैसिलिटीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तो उसके बाद उसके लिए भी वीडियो है। उसका भी कोई ना कोई मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, मैं आपके साथ साझा करूँगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको शायद नहीं लगे कि नहीं है, तो सिर्फ ऐसी बातें हैं। लेकिन जब तक आप अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते रहोगे, मिस्टेक्स होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन हम लोगों ने ही निकालना है। बाकी कोई ऐसा सीरियस नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरा पूरा मानना है। और बहुत सीरियस बात कर ली मैंने। अब जाते जाते बस मैं एक लाइटर मोड में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो ना, तो बीवी से प्यार करो। मैं सही कह रहा हूँ, अगर लाइटर मोड में बोल रहा हूँ कि अगर आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो बीवी से प्यार करो, चाहे वो किसी की भी हो। God bless you all. Have a great day. Thank you.